वॉलीबॉल के मैक्सिमम रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर करने की कोशिश उस वीडियो में की गई है। हम लोग अभी डिटेल में वॉलीबॉल गेम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। Introduction: Volleyball is a game of American origin. It was invented by William Morgan of Springfield College. वॉलीबॉल गेम की जो शुरुआत है वो अमेरिका से हुई है और एक गेम जो है इसको इन्वेंट किया है विलियम मॉर्गन करके स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने इस गेम का इन्वेंट किया है। इट इज प्लेड विद लाइट बॉल बाय मेन एंड वुमेन आउटडोर एंड आल्सो इंडोर। वॉलीबॉल का जो बॉल रहता है खेलते उसका जो बॉल रहता है वो लाइट वेट रहता है कंपेयर टू फुटबॉल, हैंडबॉल, थ्रो बॉल और नेट बॉल। All international tournaments are played in indoor stadium on synthetic courts. Earlier, wooden courts were used for the game. जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं वो इंडोर स्टेडियम में वो सारे मैचेस इंडोर स्टेडियम में ही खिलाए जाते हैं। और रिसेंटली जो है सबसे पहले सिंथेटिक कोर्ट पे मैचेस खिलाए जाते थे, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ पिछले 3-4 साल में 5 साल में वुडन कोर्ट पे भी मैचेस जो है वो खिलाने के लिए शुरुआत की गई है। The game is good example of teamwork involving various skills like service, passing, block, smash, plan attack and defense. ये जो गेम है इसमें आपको कौन से स्किल्स जरूरी है सीखना, तो सर्विस, पासिंग, ब्लॉक, स्मैश, प्लान अटैक एंड डिफेंस ये आना चाहिए। और इसी के साथ आपके पूरे टीम में हर टीम में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी रहना जरूरी है। Volleyball require high level of physical fitness, quick movements, the ability to read the intention of the opponents. वॉलीबॉल खेलने के लिए बहुत ही अच्छा फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। हाई लेवल का फिजिकल फिटनेस हर वॉलीबॉल खेलने वाले प्लेयर्स के पास होना जरूरी है। उसी के साथ आपने अभी एक वीडियो देखा होगा कि जो सारे जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे उनका फिजिकल फिटनेस अच्छा था, प्लस उनके मूवमेंट्स जो थे वो क्विक थे। वो कोर्ट के कौन से भी हिस्से में, कौन से भी पार्ट में वो क्विकली पहुंचते थे। The ability to read the intention of the opponents. Opponent टीम का टारगेट कहाँ पे है, अटैक कौन से कोर्ट में कोर्ट के कौन से हिस्से में अटैक होने वाला है, ये जो उनके स्ट्रेटेजी है वो रीड करने की एबिलिटी वॉलीबॉल के प्लेयर्स में रहनी चाहिए। With new training methods and evolution of a strategy and formations, power has become the keyword in this game. रिसेंटली पिछले कुछ सालों में ट्रेनिंग्स की नए मेथड्स आई है, क्योंकि हाई लेवल फिजिकल फिटनेस चाहिए तो उसके लिए उस तरीके का फिजिकल ट्रेनिंग भी चाहिए। उसी के साथ स्ट्रेटेजी और फॉर्मेशंस में इवोल्यूशन है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वॉलीबॉल के जो टीम्स है वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फॉर्मेशन बनाते हैं। और उसी के साथ फिजिकल फिटनेस बढ़ने की वजह से जो पावर है वो इस गेम में बहुत ही इसेंशियल स्किल हो गया है पावर। आप अभी देख रहे हो वॉलीबॉल, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो वॉलीबॉल का एक्चुअल कोर्ट है, और साइड में जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो ओपन स्पेस या फ्री जोन हम लोग उसको कह सकते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग ये ब्लू वाला पार्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वॉलीबॉल का कोर्ट जो रहता है वो 18 मीटर बाय 9 मीटर्स का इसका कोर्ट रहता है। कोर्ट को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली ये जो लाइन है इसको कहते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3 मीटर के ऊपर और एक लाइन मार्क की जाती है, उसको कहते हैं अटैकिंग लाइन या अटैक लाइन। और ये जो जोन बनता है उस अटैकिंग लाइन ड्रॉ करने की वजह से जो जोन बनता है उसको बोलते हैं फ्रंट जोन, जो 3 मीटर का रहता है। और उसके पीछे जो जोन है उसको कहते हैं बैक जोन, जो 6 मीटर का रहता है। उसी के साथ ये जो सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3 मीटर के ऊपर हम लोगों ने जो लाइन ड्रॉ की है उसको लाइन बोलते हैं। तो उसको ही पैरेलल ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन जोन। यदि कोई भी प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करना है तो हम ये इसी जोन से ही प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 सब्स्टिट्यूशन अलाउड है पर सेट। हर एक सेट में 25 पॉइंट्स का सेट रहता है और उसमें
मैक्सिमम आप 6 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। और उसके बाद में आपको ये वाला मेरा कर्सर जिस तरफ घूम रहा है यहाँ पे, ये है लिबेरो रिप्लेसमेंट जोन। यदि लिबेरो का जो प्लेयर है या जो पोजीशन पे प्लेयर खेल रहा है लिबेरो की पोजीशन पे, यदि लिबेरो को हम लोग को रिप्लेस करना है तो हम लोग ये जोन से लिबेरो को रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों कोर्ट में इस यहीं पे ये लिबेरो रिप्लेसमेंट जोन रहता है। साइड लाइन से 6 मीटर पर, ये जो साइड लाइन है यहाँ से 6 मीटर दूरी पर, मतलब ये देखो एक बड़ा वाला व्हाइट लाइन मार्क किया गया है, तो ये 6 मीटर का डिस्टेंस है और इसको कहते हैं फ्री जोन। यहाँ पे कोई भी प्लेयर्स के अलावा दूसरा कोई भी इंसान को वहां पे एंट्री करने की परमिशन नहीं रहती है। उसी के साथ जो बेस लाइन है, एंड लाइन जो है, देखो यहाँ पर एक एंड लाइन है और इस तरफ एक एंड लाइन है, तो इसके पीछे 9 मीटर तक, दोनों तरफ 9 मीटर तक सर्विस जोन रहता है। प्लेयर ये जोन में से कहीं से भी सर्विस कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे देखो आप लोग आपको टीम बेंच दिख रहा होगा। यहाँ पे टीम बेंच है, यहाँ पे स्कोरर का टेबल रहता है, जो स्कोरिंग करते हैं, जो स्कोर नोट डाउन करके रखते हैं ऑफिशियल्स, उनके लिए यहाँ पे ये टेबल है। इस तरीके से कुछ वॉलीबॉल का कोर्ट का लेआउट है। मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में आपको कहा था कि बॉल जो रहता है वो लाइट वेट रहता है, तो बॉल का जो स्पेसिफिकेशन है वो हम लोग देखते हैं। सरकमफेरेंस कितना रहता है वॉलीबॉल का, तो वो रहता है 65 टू 67 सेंटीमीटर। जो वेट रहता है वो 260 से लेके 280 ग्राम तक वॉलीबॉल का वेट रहता है। और उसमें एयर प्रेशर जो है, इनसाइड पे एयर प्रेशर वो कितना रहना चाहिए, 0.30 टू 0.325 किलोग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना वॉलीबॉल में एयर का प्रेशर रहना जरूरी है। नेट डायमेंशंस हम लोग देखते हैं, 1 मीटर बाय 9 मीटर और 10 मीटर, 9 टू 10 मीटर की इसकी लेंथ रहती है। और विड्थ जो रहती है वॉलीबॉल की, हम लोग उसको हाइट बोल सकते हैं, वो है 1 मीटर। मेंस टीम के यदि टूर्नामेंट है तो उसके लिए नेट का हाइट जो है 2.43 मीटर जमीन से रहना चाहिए। जमीन से 2.43 मीटर पे नेट को टाई करना है या नेट को बांधना है मेंस के लिए। और यदि वुमेन्स के टूर्नामेंट है तो नेट को हम लोगों को फिक्स करना है, टाई करना है 2.24 मीटर पे। और उसी के साथ जो साइड लाइन है, साइड लाइन के एग्जैक्ट ऊपर नेट पे हम लोगों को एक एंटीना जो है वो फिक्स करना है। एंटीना का जो हाइट है नेट के ऊपर 80 सेंटीमीटर एंटीना होना जरूरी है। ये प्लेयर्स के कुछ पोजीशंस है। आउटसाइड हिटर, कंसीडर टू बी द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑफेंस and completes most of the attack hits. The outside hitter is also one of the primary passer and plays in both the front and back row. आप लोगों ने वो वीडियो में देखा होगा कि वॉलीबॉल में 3 टच में बॉल ओपोनेंट के कोर्ट में जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था फर्स्ट टच मतलब क्या है, फर्स्ट टच जो रहता है वो पास का रहता है, सेकेंड टच जो रहता है वो सेट का रहता है, और थर्ड टच जो रहता है वो स्मैश, अटैक और हिट, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, स्पाइक भी बोल सकते हैं उसको, उसके लिए थर्ड टच में वो करना रहता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये 3 टच करनी है, आप 1 टच में भी बॉल अपोनेंट कोर्ट में भेज सकते हो। तो ये जो आउटसाइड हिटर है ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये अटैक करता है, स्किल्स इसको आना जरूरी है। ये प्लेयर जो है फ्रंट जोन और बैक जोन दोनों जोन में खेल सकता है। Opposite hitter, this player tends to have the most versatility and can excel on both offense and defense. Opposite hitter also must have impressive jumping skill and should be able to hit the ball from front and back rows. ये जो अपोजिट हिटर रहता है, ये जो प्लेयर रहता है उसको डिफेंस एंड ऑफेंस दोनों स्किल आना जरूरी है। ये प्लेयर भी फ्रंट रो एंड बैक रो दोनों जगह पे, फ्रंट जोन बैक जोन दोनों जोन में खेल सकता है। डिफेंस और ऑफेंस ये दोनों स्किल आना जरूरी है, क्योंकि अपोनेंट टीम जब ये अटैक करती है, जो बॉल आता है, तो उस वक्त बॉल को पास करने का जो फर्स्ट टच रहता है, ये फर्स्ट टच अपोजिट हिटर जो है वो इनिशिएट करता है या वो रिसीव करता है। सेटर, दिस इज essentially the quarterback of the team. They must have communication skills as they direct the offense and make quick decision on court. सेटर जो है वो ऑफेंस को डायरेक्ट करता है, मतलब अपोनेंट टीम के कौन से एरिया में, कोर्ट के कौन से एरिया में, कौन से हिस्से में अटैक करना है
ये जो डिसाइड करता है वो ये सेटर करके जो पोजीशन पे जो प्लेयर करता खेलता है वो ये डिसाइड करता है। उसके पास ऑफेंसिव स्किल्स सारे रहने चाहिए, उसी के साथ डिफेंसिव स्किल्स भी उसके पास होना जरूरी है। क्विक डिसीजन मेकिंग जो है, ये जो स्किल है, इस ये भी ये प्लेयर को आना जरूरी है। मिडल ब्लॉकर और हिटर, दिस इज टिपिकली वेयर द टीम्स टॉलेस्ट एथलीट्स विल प्ले। The need to read the opponent's to set up block and use quick attacks on offense. मिडल ब्लॉकर और ये यहाँ पे इस पोजीशन पे जो प्लेयर प्लेयर खेलता है, तो वहां पे क्या करते हैं, टीम में का सबसे हाइटेड, मतलब जिसका हाइट सबसे ज्यादा है टीम में, ऐसे प्लेयर को उस पोजीशन पे खिलाते हैं। इस प्लेयर्स के पास क्या है, डिफेंसिव स्किल और ब्लॉक, अपोनेंट प्लेयर जो है अटैकिंग टीम के प्लेयर्स, उनके अटैक में उनका जो स्मैश रहता है उसको ब्लॉक करने का स्किल ये प्लेयर के पास होना जरूरी है। उसी के साथ इसके पास और एक एबिलिटी रहनी चाहिए कि अपोनेंट टीम की जो स्ट्रेटेजी है वो रीड करने का जो स्किल है वो इस प्लेयर के पास होना जरूरी है। लिबेरो, this is a position that focus on defense, playing only in back row and receiving the attack or serve. Players with good defensive and passing skill will find the most success at this position. ये जो लिबेरो करके जो प्लेयर है, तो ऐसे कहा जाता है कि जिसकी हाइट छोटी रहती है ऐसे प्लेयर्स इस पोजीशन पे खेलते हैं। उसी के साथ जिसका डिफेंस अच्छा है, जिसके पास डिफेंसिव स्किल्स अच्छे हैं, पासिंग के स्किल्स अच्छे हैं, ऐसा प्लेयर भी ये जगह, ये जो पोजीशन है यहाँ पे खेलता है। और ये जो प्लेयर रहता है मैक्सिमम टाइम बैक रो पे ही खेलता है, क्योंकि उसको क्या करना रहता है, अपोनेंट टीम ने जो अटैक किया है और सर्विस किए है उसको रिसीव करना रहता है, इसके लिए इसको मैक्सिमम टाइम बैक रो पे ही खिलाते हैं। नेक्स्ट है डिफेंसिव स्पेशलिस्ट। दिस प्लेयर विल रिप्लेस अ प्लेयर हु मे नॉट हैव द स्किल बैक रो। दिस पोजीशन इज लिमिटेड टू सर्टेन सिचुएशन सिंस डिपेंड ऑन द लीग्स सब ग्रुप। सबसे पहले तो ये डिफेंसिव की जो पोजीशन है, ये लीग जो रहती है, मतलब जो भी टूर्नामेंट रहती है उसके जो सब रूल्स रहते हैं उस हिसाब से ये जो पोजीशन है वो कहाँ पे खिलानी है और कैसे खिलानी है वो डिपेंड रहता है। उसी के साथ ये जो डिफेंसिव स्पेशलिस्ट जो प्लेयर रहता है उसको किसके साथ रिप्लेस किया जाता है, ऐसे प्लेयर के साथ रिप्लेस किया जाता है जिसको बैक जोन में खेलने के स्किल्स जिसके पास नहीं है या जिसके पास कम है वो स्किल्स, उसी के साथ जिसके पास डिफेंसिव स्किल्स नहीं है, ऐसे प्लेयर्स के साथ ये डिफेंसिव स्पेशलिस्ट जो प्लेयर है उसको रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पे एक आपको लेआउट दिखाया है, एक टेंटेटिव लेआउट है, इसके एक फॉर्मेशन है वॉलीबॉल का, अलग अलग फॉर्मेशन रहते हैं उसमें से एक ये फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको पोजीशन दिखाई गई है कि यहाँ पे राइट साइड हिटर रहता है, मिडल हिटर, सेटर, फिर से अपोजिट साइड में एक सेटर है, मिडल ब्लॉकर और लिबेरो है और आउटसाइड हिटर। इस तरीके से कुछ वॉलीबॉल टीम में पोजीशंस रहती है। स्किल्स, कौन से स्किल्स वॉलीबॉल प्लेयर को आना जरूरी है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहला स्किल है सर्विस। मैच स्टार्ट विद सर्विस विच इज मेनली ऑफ टू टाइप्स के सर्विस रहते हैं, एक अंडर आर्म सर्विस रहती है और एक ओवर आर्म सर्विस, हम लोग या उसको स्मैश सर्विस भी कहते हैं। अंडर आर्म सर्विस, इट helps serve accurately and is good for beginner or player at school level। ये जो अंडर आर्म सर्विस रहती है वो एक इजी फॉर्म ऑफ सर्विस है, बहुत ही इजी आसान तरीका है सर्विस करने का, जो बिगिनर प्लेयर रहते हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है। और उसी के साथ जो स्कूल लेवल पे जो प्लेयर्स खेलते हैं उनके लिए भी ये अंडर आर्म सर्विस जो है वो बहुत ही इजी है। और ये सर्विस का और एक एडवांटेज क्या है कि ये सर्विस जो है वो हम लोग एक्यूरेटली कर सकते हैं, हम लोग को जो जगह पर सर्विस करनी है वहां पे ये सर्विस हम लोग कर सकते हैं। ओवरआर्म सर्विस, इट इज एन अटैकिंग फॉर्म ऑफ सर्व, इट इज गुड फॉर प्रोफेशनल प्लेयर्स। ये जो सर्विस है ओवरआर्म सर्विस, ये एक अटैकिंग फॉर्म है सर्विस का। उसी के साथ किसके लिए ये यूजफुल है और कौन ये कर सकता है, तो जो प्रोफेशनल प्लेयर्स है ये इस सर्विस का यूज करते हैं। आप लोग इस इमेज में देख रहे होंगे कि ये ओवरआर्म सर्विस कैसे कर रहा है प्लेयर, राइट हैंड से सर्विस करनी है हम लोगों को स्मैश सर्विस, ओवरआर्म सर्विस, तो
लेफ्ट हैंड में बॉल को पकड़ना है और बॉल को क्या करना है, हवा में उछालना है, उसको टॉस करना बोलते हैं। और जब भी बॉल जो है आपके सर के ऊपर रहेगा तभी आपको बॉल को हिट करना है अपोनेंट के कोर्ट में। और अंडर आर्म सर्विस का भी यहाँ पे एक इमेज दिखाया है कि देखो किस तरीके से उसने बॉल पकड़ा है, लेफ्ट हैंड में बॉल को पकड़ के रखा है, राइट हैंड जो है उसको पीछे से आगे की तरफ स्विंग करते हुए लेके आया है और बॉल को हिट किया है। इस तरीके से अंडर आर्म और ओवर आर्म सर्विस की जाती है। नेक्स्ट स्किल है पासिंग और रिटर्निंग द बॉल। To return serve in a particular way by bringing the ball under total control is termed as passing. Passing किसको कहते हैं, तो सर्विस जो है उसको जो रिटर्न रिटर्न करने का जो तरीका है, बट एक डिसाइडेड तरीका है, उसको जब भी हम लोग रिटर्न करते हैं विथ कंट्रोल उसको हम लोग पासिंग कहते हैं। पासिंग में भी कुछ टाइप्स है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंडर हैंड पासिंग और उसी को ही दूसरा नाम है फोर आर्म पासिंग। तो फोर आर्म पास करने के लिए प्लेयर्स की पोजीशन कैसे रहनी चाहिए, रेडी पोजीशन कैसी चाहिए। प्लेयर इज रिलैक्स विद शोल्डर स्क्वायर टू द बॉल, फिट स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर sorry fit slightly wider than shoulder width with knees flexed, trunk is leaning forward slightly with arm in front of the body। ये आपका रेडी पोजीशन है। प्री कांटेक्ट, कांटेक्ट करने के पहले क्या होना चाहिए, arms straighten and hand grip together to form a flat contact surface from wrist to elbow। नी आर बेंड टू 90 डिग्री, 90 डिग्री में आप ये जो इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे 90 डिग्री में नी जो है वो बेंड है। वन फुट इज स्लाइडली इन फ्रंट ऑफ द अदर, दोनों पैर जो है, दोनों फुट जो है आपके पैरेलल नहीं रहने चाहिए, एक थोड़ा सा आगे और एक थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। ये प्री कांटेक्ट पोजीशन है। कांटेक्ट पोजीशन क्या है, arms are straight and form a 90-degree angle with trunk. Trunk is straight with a forward lean. The ball contacts both forearms at a point slightly above the wrist. Arms stay together as they swing slightly upward and forward as contact is made। ये आपका बॉल का जब भी कांटेक्ट रहता है तभी आपकी ये ऐसी पोजीशन होनी जरूरी है। फॉलो थ्रू क्या है उसका, मतलब बॉल मारने के बाद कैसे एक्शन होने वाली है प्लेयर की। द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टारगेट, प्लेयर देन रिटर्न टू रेडी पोजीशन इन प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट एक्शन। और ये उसका फॉलो थ्रू है। तो इस तरीके से फोर आर्म पास जो है वो करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कांटेक्ट, मैं सिर्फ आपको कांटेक्ट की पोजीशन आपको बताता है। जब भी आपका आपके हाथ का और बॉल का जब भी कांटेक्ट होता है तभी क्या करना है आपको, सबसे पहले तो दोनों हाथ जो है उसकी ग्रिप करनी है, दोनों हाथ एक दूसरे से पकड़ने हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा इमेज नंबर 2 में इन्होंने कैसे पकड़ा है। और जब भी बॉल और हाथ का कांटेक्ट होगा तभी आपके दोनों हाथ जो है, दोनों रिस्ट जो है, रिस्ट से लेके एल्बो तक का जो पोर्शन है उस वो फ्लैट रहना जरूरी है। बॉल जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में जाना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट है ओवरहेड पास, उसको ओवरहैंड पास भी बोलते हैं। उसके क्या है पोजीशन, देखो प्लेयर रेडी पोजीशन क्या है, प्लेयर मूव्स अंडर द बॉल। सबसे पहले तो जो बॉल है, बॉल के नीचे प्लेयर की पूरी बॉडी रहनी जरूरी है। Feet should be slightly wider than shoulder width with one foot slightly ahead of the other। आपके पैर की पोजीशन कैसी चाहिए कि दोनों पैर में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, तो आपके जो शोल्डर विड्थ है उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस रहना चाहिए। और दोनों फुट जो है आपके, जो दोनों पैर है थोड़े से आगे पीछे रहने चाहिए, पैरेलल रहना नहीं चाहिए। हैंड्स आर प्लेस जस्ट अबव फोरहेड इन अ ट्रायंगल पोजीशन। ये देखो यहाँ पे ना एक ट्रायंगल पोजीशन भी बन चुकी है। इस तरीके से आपको हाथ रखने हैं। मेरा कर्सर घूम रहा है वहां पे, आप देख रहे होगे एक ट्रायंगल पोजीशन बनी है। एल्बो शुड बी बेंड एंड फेसिंग आउट। तो यहाँ पे जो एल्बो है वो एल्बो बेंड है। देखो ये स्ट्रेट एल्बो है। आप 4 नंबर की इमेज देखोगे तो यहाँ पे एल्बो स्ट्रेट है और यहाँ पे बेंड है। और कहाँ पे है उनका, वो फेसिंग आउट, बाहर की तरफ से उसका पॉइंट है एल्बो का। जब भी कांटेक्ट होता है तभी कैसे पोजीशन होनी चाहिए, आई स्टे ऑन द बॉल थ्रू द ट्रायंगल। आपको ये ट्रायंगल में से बॉल की तरफ आपको देखना है। कांटेक्ट विद द बॉल इज मेड विद फिंगर्स ओनली। जब भी आप बॉल के साथ कांटेक्ट करोगे तो जो आपके फिंगर्स है
उसके साथ ही बॉल का कांटेक्ट होना जरूरी है, आपको बॉल को पाम टच नहीं करना है। बॉल इज केप्ट अबाउट द फोरहेड थ्रू आउट द मोशन, और आपको बॉल जब तक पास कंप्लीट नहीं होता है तब तक बॉल को आपके सर के ऊपर ही रखना है। पुश, थर्ड पोजीशन है पुश। पुश मतलब क्या है देखो, पुश इज मेड विथ आर्म एंड लेग्स until body is extended. The arms action will determine the ball's direction. आपको क्या करना है, आर्म्स स्ट्रेट करने हैं और आपने नी जो बेंड करके रखे हैं उसको भी स्ट्रेट करना है, और इस तरीके से आपको बॉल को पुश करना है। फॉलो थ्रू, आर्म्स पुश अंटिल दे आर फुल्ली एक्सटेंडेड। आर्म्स कब तक पुश कर रहे हैं, जब तक वो फुल्ली एक्सटेंडेड मतलब स्ट्रेट नहीं हो जाते तब तक। रिस्ट डू नॉट फ्लिक, रिस्ट को आपको फ्लिक नहीं करना है। once the pass is completed, the player return to the ready position. फिर से आपको रेडी पोजीशन में आना है। इस तरीके से ओवरहेड पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मैश। इट इज मोस्ट ऑफेंसिव वेपन प्लेयर नीड्स टू possess. इट इज आल्सो कॉल्ड स्पाइक। स्मैश जो है वो एक ऑफेंसिव वेपन कहा गया है, मतलब एक ऑफेंसिव स्किल है और वो हर प्लेयर को आना जरूरी है, सीखना जरूरी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइक, और स्मैश को ही दूसरा वर्ड जो है वो है स्पाइक। आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होगे स्मैश कैसे मारना है। तो ये देखो, ये प्लेयर रन करते हुए आ रहा है, दोनों हाथ उसके पीछे है, उसने स्विंग करके दोनों, एक हाथ जो है बॉल आपके फोरहेड के आगे रखा है और दूसरा जो है फोरहेड के पीछे है आपके। और फोर्थ इमेज में आप देख रहे होगे कि सर के ऊपर जब भी बॉल है तभी उसने स्मैश मारने के लिए एल्बो पूरे तरीके से नीचे की तरफ बेंड किया है और उसको स्विंग करते हुए आगे लेके आके उसने बॉल को हिट किया है। इस तरीके से उसने स्मैश मारा है। यहाँ पे वॉलीबॉल की कुछ टर्म्स है तो हम लोग वो भी देखेंगे। एस, एस किसको बोलते हैं, व्हेन अ बॉल इज सर्व एंड टच द ग्राउंड विदाउट एन अपोनेंट टचिंग इट। सर्विस करने के बाद अपोनेंट के कोर्ट में बॉल जब भी गिरता है बिना कोई भी अपोनेंट टीम के प्लेयर ने टच किए बिना, बॉल जब भी जमीन पे गिरता है, अपोनेंट के कोर्ट पे गिरता है, तो उसको एस कहते हैं। किल किसको कहते हैं, when an athlete hits, tips or pass the ball to the other side of the net directly resulting in a point. When किल किसको कहते हैं, तो फॉर एग्जांपल ए टीम और बी टीम खेल रही है। ए टीम ने अटैक करने के बाद बी टीम के प्लेयर्स ने बॉल को क्या किया, हिट किया या टिप किया या पास किया, और बॉल जो है अपोनेंट कोर्ट में डायरेक्टली जमीन पे जाके, मतलब उनके कोर्ट में जाके गिरता है या पॉइंट मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, किल कहते हैं। Just two players up at the net fighting for a ball at the top of the net. नेट जब भी स्मैश मारते हैं, जोस्ट किसको कहते हैं, दो प्लेयर्स आपको, मतलब दोनों टीम का एक एक प्लेयर नेट के ऊपर बॉल का पोजीशन लेने के लिए या बॉल को हिट करने के लिए जो उनके बीच में फाइट होता है। फाइट इन द सेंस वहां पे रियल कुछ फाइटिंग नहीं होता है, लेकिन बॉल का पोजीशन लेने के लिए या बॉल पॉइंट लेने के लिए जो भी स्ट्रगल नेट के ऊपर होता है उसको जोस्ट कहते हैं। डिग, dig occurs when the ball goes past the blocker and defender get the ball before it touches the ground. ब्लॉक करने वाला जो प्लेयर है, आप स्मैश, अपोनेंट टीम का स्मैश है, उसको ब्लॉक करने वाला जो प्लेयर है उसके हाथ से बॉल पीछे आ जाता है और बॉल जमीन पर गिरने के पहले डिफेंडर जो है वो बॉल को टच कर देता है या बॉल को पास कर देता है, तो उसको डिग कहते हैं। शंक, शंक किसको कहते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। बैड पास that flies into the audience or anywhere it was not intended to go to. बैड पास को शंक कहते हैं। अभी बैड पास किसको कह सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल अपोनेंट ने टीम ए ने स्मैश मारने के बाद वो स्मैश रिसीव करने के टाइम टीम बी के प्लेयर ने उसको रिसीव तो कर लिया बॉल, लेकिन क्या हो गया, उसका डायरेक्शन जो है वो ऑडियंस की तरफ चला गया या ग्राउंड में दूसरे किधर भी जगह चला गया, ग्राउंड छोड़ के जो एक्चुअल कोर्ट है उसके बाहर चला गया, और तो उसको शंक कहा जाता है। यहाँ पे मैं मेरा जो स्क्रीन शेयरिंग है वो बंद कर रहा हूँ। यहाँ तक यदि किसी को कुछ भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। वॉलीबॉल से रिलेटेड ही डाउट है तो ही आपको हैंड रेज करना है।